देखिए इसमें 4-5 इश्यूज़ आपने रेज़ किए। एक इशू ये रेज़ किया कि मार्च सेशन हो गया, कुछ स्कूलों ने एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए और किताबें भी नई दे दी। दे वायर प्रिपरेटरी एग्ज़ाम्स जो हमारी नॉलेज में है, लेकिन फॉर्मली जो उनको एग्ज़ाम करने हैं जिनकी वैलिडिटी होगी वो मार्च सेशन में होगी। नेक्स्ट क्लास के बुक्स भी इशू किए गए। देखिए अगर आप देखेंगे हमारे बच्चे तैयार होते थे फ्रॉम मार्च टू नवंबर वो तैयार होते हैं। हमारे घर में भी बच्चे हैं, वो भी तैयार थे। दे वर कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड। आज इस साल हमने 220 डेज़ इंस्टीट्यूशनल डेज़ किए, तो हमारे बच्चे पूरे तैयार थे क्योंकि डिसीजन हुआ गवर्नमेंट का तो हमें मार्च में एग्ज़ाम देना है। अगर कोई बच्चा जो जिसको 9th का एग्ज़ाम मार्च में देना है, वो 10th की भी प्रिपरेशन करता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। सपोज़ मेरा बच्चा भी है घर में, वो 9th ही इज़ फुली प्रिपेयर्ड, ही इज़ सेइंग कि आई विल गो फॉर द 10th। उसने 10th की किताबें लाई अपने आप को एडवांस में लर्निंग करने के लिए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो वैलिड एग्ज़ाम होगा उसमें जो सर्टिफिकेट निकलेगी उसमें डेट मार्च का होगा। ये प्रिपरेटरी एग्ज़ाम्स होते हैं, कई स्कूलों ने किए हैं, तो कोई पेरेंट ये भी कह सकता है मुझे अभी 10वीं की किताबें दे दो। पेरेंट्स को फोर्स किया जा रहा है कि आप सवाल है, ASER रिपोर्ट जो है वो सामने आई है, उसमें ये बताया गया है कि पुअर परफॉर्मेंस बच्चों की तरफ से इन रीडिंग बुक्स के तई वो दिखाते हैं, तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए अगर आपने देखा जो हमारी जो पुअर रीडिंग कैपेसिटीज हैं, वो वी हैव ट्राइड टू चक दीज लर्निंग। जो हमने जब इस साल स्कूल खोले तो हमने इस स्कूल को इस साल ईयर ऑफ एकेडमिक एक्सलेंस और ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। वी आर ट्राइंग टू फिल द लर्निंग गैप्स। जो लर्निंग गैप्स थी हमने उनको कोशिश की फिल करने की। एज ऑफ नाउ अगर आप रेटिंग देखेंगे, क्या नाम है जो वो रेटिंग करते हैं, नहीं जो नहीं, हाँ नेस, जो नेस रेटिंग जो इस साल जो हमारी हुई है, वी हैव जंप्ड फ्रॉम 18th पोजीशन टू 7वें और 8वें नंबर पे आएंगे। जो नेशनल लेवल पे जो हमारी लर्निंग की जो ये सर्वे होती है, वी हैव जंप्ड फ्रॉम 18th to 8th और सम 3rd और मैथमेटिक्स में कुछ 3री या 5वीं पोजीशन पे हम आए हैं। तो वी आर फिलिंग दीज लर्निंग गैप्स, तो इनको कोशिश कर रहे हैं लर्निंग गैप को फिल करने की। बाकी ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। हम कैसे अपने बच्चों का जो करिकुलम है या रीडिंग हैबिट्स या लाइब्रेरी डेज इंक्रीज करने के लिए वी आर प्लानिंग एंड वी विल बी फिलिंग दीज लर्निंग गैप्स। ये भी सामने आया है कि कहीं एक स्कूल जो है उसमें एक ही क्लास में कहीं एक बच्चे जो है एडजस्ट किए जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा कमी है यहाँ पर जो अकोमोडेशन है बच्चों के लिए, तो उसके लिए कोई इकदाम आप उठा? देखिए अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, जो हमारे पास रिसोर्सेज है विज़ बिल्डिंग्स, हमें बेसिकली ज़्यादा बिल्डिंग्स है। वी हैव सरेंडर्ड 666 बिल्डिंग्स टू अदर डिपार्टमेंट्स। जो हमारी लेगेसी में आए थे स्कूल्स, जो किसी बुनियाद पे कई गाँवों में 2-2 बिल्डिंगें बनाई गई हैं, कई गाँवों में कम बिल्डिंगें थी, तो इस सब को रैशनलाइज करने के लिए वी आर क्लबिंग। स्कूल भी हमने क्लब किए हैं, और जहां सिंगल रूम स्कूल्स हैं वो हमारी प्रायोरिटी में है। अगले नेक्स्ट 5 ईयर जो हमारा प्लान है उसमें हमने इन सब को फेज मैनर्स में उठाया है, ताकि हम जो स्कूल्स जो सिंगल क्लासरूम स्कूल्स हैं उनको मिनिमम 5 या 6 क्लासरूम्स मिलने चाहिए, और जहां ज़्यादा कमी है वहां वी हायर द क्लासरूम। जेके बोस ने रिसेंटली एक ऑर्डर निकाला था जिसमें प्राइवेट स्कूल को बताया गया था कि ये इम्प्लीमेंट आपको करना होगा, ये ऑर्डर जिसमें बोस की किताबें होगी, तो कब से वो शुरू होगा? वो इस सेशन वो अगस्त में ऑर्डर निकला था, तो इस सेशन से वो शुरू होगा। आने वाले मार्च। यस सर कितने बच्चे सिगरेट नोशन में मुलव्वस? मेरे पास फिगर्स ने, एंड वी वोंट बी डिस्क्लोजिंग दीज फिगर्स, बिकॉज इफ वी डिस्क्लोज सच फिगर्स तो दैट विल बी एन एनकरेजिंग थिंग फॉर अदर स्टूडेंट्स टू फॉलो देम। हर स्कूल में काउंसलिंग सेल बनी है,
اینٹی ٹبیکو اینٹی ڈرگ اینڈ اینٹی ٹبیکو کا یہ نا کمپینز چل رہی، نشہ مکت بھارت جو ابھیان ہے اس پہ کام ہو رہا ہے، اور ود ان دا ریڈیس آف 500 میٹرس کوئی بھی جو شاپ ہوگا اسکول کے باہر وہاں ٹبیکو نہیں سیل کیا جائے گا. سر جے ڈی کے بارے میں بتائیے، ان کو اٹیچ کریں. کون جے ڈی صاحب؟ وہ آپ کو پتہ ہے، دیٹ آئی ہیو گیون. وہ میں نے ویڈیو بھی شیئر کیا تھا. یو نو وٹ ور دا سرکمسٹنسز فار وچ وائی ہی ہیز بین اٹیچڈ.